ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी के ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय चल रहा था संसार का प्रारंभ कब हुआ। कल के सत्संग में आया था कि केवल एक ही आत्मा सर्वरूप है, वही अद्वितीय है। ये सारे जितने शरीर के ये शरीर सारे के सारे आत्मा के शरीर हैं, ये सब मेरे शरीर हैं, इनमें कोई भेद नहीं। अब आगे। एक बार एक स्वामी किसी सुनार के पास जाकर कहने लगा, अपनी सर्वोत्तम अंगूठी निकालो और परमेश्वर की अंगुली में पहना दो। अपनी सर्वोत्तम अंगूठी निकालो और परमेश्वर की उंगली में पहना दो। तदुपरांत उसने जूते वाले से जाकर कहा, अपना सबसे बढ़िया जोड़ा निकालो और परमेश्वर के पैरों में पहना दो। इन सब बातों में उसका अभिप्राय बराबर अपनी देह से था। जब लोगों ने यह सुना तो उसे नास्तिक और पाखंडी कहने लगे और बोले, इसे कारागार में डाल दो। पकड़े जाने पर स्वामी ने कहा, पहले मेरी विनय सुन ले। जेल में जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। उसने लोगों से पूछा, यह संसार किसका है? उन्होंने उत्तर दिया, परमेश्वर का। तारागण और सूर्य किसके हैं? परमेश्वर के। खेत और जो कुछ इनमें होता है किसके हैं? परमेश्वर के। क्या तुम ऐसा विश्वास करते हो? जिन्होंने उत्तर दिया, क्यों नहीं, यह तो सत्य है। तब उसने पूछा, यह शरीर किसका है? उन्होंने कहा, परमेश्वर का। पैर किसके हैं? परमेश्वर के। अंगुलियां किसकी हैं? परमेश्वर की। सचमुच यह सब परमेश्वर का है, क्योंकि उन्हीं के तर्क से उसने उन्हें दिखा दिया कि उसने जो कहा था वो ठीक था। इसलिए उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता था। वे अज्ञानी थे, उनकी दृष्टि स्वामी जितनी गहरी नहीं थी। भारत में जब कोई आदमी मरने लगता है तब लोग कहते हैं कि वह शरीर छोड़ रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि वह प्रेत को छोड़ रहा है। यहाँ जिस कथन का व्यवहार होता है उसकी अपेक्षा वहाँ का कथन अधिक युक्ति संगत है, क्योंकि यहाँ की बोली सूचित करती है कि शरीर से बाहर प्रेत कोई अन्य वस्तु है। वहाँ ऐसा कहते हैं, उसके प्राण निकल गए। एक बार 3 मनुष्य एक साथ बैठे हुए शराब पी रहे थे। खूब नशा चढ़ा हुआ था। उनमें से एक ने प्रस्ताव किया, कुछ खाया पिया जाए। इस पर उन्होंने अपने एक साथी को गोश्त और अन्य भोजन सामग्री लाने को भेज दिया ताकि वे भर पेट खा सकें।
जब वह बाहर गया हुआ था तब शेष दो में से एक को बेचैनी मालूम हुई। उसने अपने साथी से कहा, मेरा तो प्राण निकलने वाला है। दूसरे ने कहा, नहीं भाई नहीं, तुम्हारे प्राण नहीं निकल सकते। यह कहकर उस व्यथित ने मनुष्य की नाक दबा ली ताकि दम न निकल सके। उसने उसके कान और मुंह भी बंद कर दिए। उसने सोचा कि इस तरह से सांस शरीर में ही रह जाएगी, किंतु हम भली भांति जानते हैं कि उसके इस कृत्य का परिणाम क्या हुआ होगा। उसे इस व्यवहारिक बात का ज्ञान न था। उसने इस कार्य की निरर्थकता नहीं समझी थी। श्री कृष्ण एक दावत देने वाले थे। सभी मंत्री आमंत्रित किए गए थे, किंतु अपनी प्रियतमा राधा को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। प्रधानमंत्री ने कृष्ण से राधा को निमंत्रण भेजने का आग्रह किया था, किंतु उन्होंने मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा नहीं। महामंत्री ने भी कृष्ण की बात सुनी अनसुनी करके राधा से जाकर कहा, कृष्ण दावत देने वाले हैं। राधा ने मंत्री को समझाया, जब आप कोई उत्सव करते हैं तब आप अपने मित्रों को आमंत्रित करते हैं, किंतु क्या खुद अपने को कभी न्योता भेजते हैं। मैं जानती हूँ कृष्ण दावत देने वाले हैं, हम दोनों एक हैं, फिर मुझे न्योता कैसा। एक दिन मजनू की माशूका ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई दवा भी फ़ायदा करती मालूम नहीं होती, इसलिए वैद्य बुलाया गया। पुरानी रीति के अनुसार वह तुरंत ही लैली की फसत खोलने के लिए आगे बढ़ा। हाथ में एक छोटा सा घाव कर दिया ताकि खराब खून निकल जाए, किंतु लैला के बदन से खून निकला ही नहीं। हाँ, मजनू के बदन से खून की धार बह निकली। इन प्रेमियों की एकता ऐसी ही थी। खून रंगे मजनू से निकला, फस्त लैला की जली, इश्क में तासीर है पर जज्बे कामिल चाहिए। अब संसार के लिए एक छोटी सी पोएट्री दी गई है। मैंने इस संसार को देखा, मनन किया और जाना। इस पहली पोथी ने मेरा अच्छा वर्णन किया था। उसके अक्षर नक्शी खिलौने थे। विभिन्न ढंगों से उसने खोद कर मुझे अंकित किया था। उस दिन यह अति विचित्र वर्णमाला मैं रद्दी कागज की टोकरी के हवाले करता हूँ। मैं इस संसार रूपी पुस्तिका के पन्ने अपनी प्यारी चिलम सुलगाने के लिए जलाता हूँ और अपने मुंह द्वारा इसे पीता और फूंक देता हूँ। तब देखता हूँ लच्छेदार धूम्र को बाहर जाते हुए संसार को धुएं में उड़ा दिया। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। इस तरह से ये संसार का प्रारंभ हुआ। अध्याय पूर्ण होता है। अब अगला अध्याय होगा सम्मोहन विद्या और वेदांत। ओम